हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ व्यू import डॉट सी एच एच टी एम एल इन MVC कोर। MVC का मीन्स होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC एप्लीकेशन हम एक वेब एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो हम जल्दी से अपनी एक एप्लीकेशन पे मूव ऑन करेंगे। एक मेरे पे एक MVC प्रोजेक्ट है, उसकी 5 लेयर्स बनी है मेरे पास। मैं इस लेयर्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जो आज का हमारा टॉपिक है व्यू इंपोर्ट, उसके बारे में देखते हैं कि व्यू इंपोर्ट फाइल होती क्या है MVC के अंदर। ये हमारा एक मेन वेब एप्लीकेशन वाला प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ कंट्रोलर्स के फोल्डर होते हैं, मॉडल्स के होते हैं, प्रॉपर्टीज के, व्यूज के, वेब रूट के, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के, प्रोग्राम डॉट सी एच का। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करेंगे व्यू इंपोर्ट फाइल के पास, जो कि हमारे व्यूज के अंदर होती है। ये फाइल व्यू इंपोर्ट फाइल, इसका क्या रोल होता है हमारी एप्लीकेशन पे और इसे कैसे यूज किया जाए। व्यू इंपोर्ट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको व्यू मीन्स यूआई, इंपोर्ट मीन्स किसी चीज को हमें इंपोर्ट करना है उसमें। तो क्या इंपोर्ट करना है? व्यू का इंपोर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, क्या चीज को इंपोर्ट करने के लिए कहता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस फाइल के अंदर देखते हैं इसके अंदर है क्या। थोड़ा जूम ऑन करूंगा मैं। इसके अंदर कुछ एट यूजिंग के नाम से कुछ अमेजोन लिखा हुआ है, अमेजोन मॉडल्स लिखे हुए हैं, कुछ टैग हेल्पर लिखा हुआ है। ये क्या है, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम होम नाम का एक कंट्रोलर है हमारे पास। उसके अंदर दो व्यू है हमारे पास, इंडेक्स सी एस एस टी एम एल एंड प्राइवेसी डॉट सी एस एस टी एम एल। सबसे पहले हम अपने व्यू इंपोर्ट का यूज को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक मॉडल डायरेक्टिव ऐड ऑन करूंगा इसमें। उसे ऐड करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका क्या सिंटेक्स होता है, वो हम एट द रेट मॉडल से हम इंपोर्ट किया जाता है। कोई भी हमें अपनी सी एस क्लास को, सी क्लास को किसी व्यूज पे इंपोर्ट किया जाता है with the help of at the rate. At the rate means you have to import your C# code into a CS HTML file. ओके, इसको हम C# कोड ब्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार। C# कोड ब्लॉक। ओके, ये तो बात सभी को समझ में आ रही होगी। जिसके भी आगे हमें एट द रेट लिखा हुआ आए तो आप समझ जाए ना, वो एक सीसाप कोड ब्लॉक है। उसके अंदर हम अपने सीसाप फाइल का कोड लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं अपनी सीसाप की, ओके वेट, इसके अंदर मैं अपनी CS फाइल भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये बात सबको समझ में आ रही है। इमेजिन करो मेरे पे क्लास है एम्प्लॉय की, मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका मुझे नेम स्पेस भी कॉपी करना होगा, तभी ये एक्चुअल वर्क करेगी। वो कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे। ओके, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय मॉडल के नेम से, और अपना यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल है। अब जो भी प्रॉपर्टी मैं इस क्लास के अंदर डिफाइन करूंगा,
और मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल है ये तो अब हम कहाँ पे थे? हम थे व्यू इंपोर्ट के पास। तो व्यू इंपोर्ट कैसे आता है, उसके लिए एक हमने मॉडल डायरेक्टिव बनाया था। तो इमेजिन करो मुझे इस व्यू के अंदर इसका ऑब्जेक्ट पास करना है। वो कैसे पास किया जाएगा, उसके अंदर क्या बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, कैसे CSHTML का पेज का डिजाइन होता है, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे जैसे आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर एक नेम स्पेस है। तो क्या पता मेरा यही वाली क्लास एम्प्लॉय मॉडल वाली किसी दूसरी CSHTML फाइल में भी यूज हो, जस्ट लाइक दिस प्राइवेसी वाले में हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने नेम स्पेस लिखा, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी नेम स्पेस लिखना पड़ा। तो सीसाप वालों ने क्या किया, एक चीज को थोड़ा इजी कर दिया। उन्होंने ये कहा आप जितने भी नेम स्पेस हैं वो एक फाइल में इंपोर्ट करो और सिंपल CSHTML फाइल में क्लास का नेम लिखो मॉडल डायरेक्टिव में, और उसको आगे फर्दर यूज करो जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है। तो सिंपल है, मैं अपना यहाँ से नेम स्पेस कॉपी करूंगा और अपनी वी इम्पोर्ट वाली फाइल में जाऊंगा और यूजिंग डायरेक्टिव के साथ अपना इंपोर्ट कर दूंगा नेम स्पेस। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से ये हटा भी दूंगा ना तो मेरा एक्सेप्शन नहीं आएगा। मेरा एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा था, मेरी वार्निंग आ रही थी तो यहाँ से हट गई। वो इसलिए हट गई, अब आपने अपना नेम स्पेस ग्लोबल लिख दिया है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए या वीडियो पॉज करके दोबारा इसे देखिए, आपको कंफर्म समझ में आएगी। ऐसे ही आप, अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, 10 to 15 क्लासेस हैं, अब यहाँ पर वो बार बार आपको वो व्यूज में यूज हो रही है, CSHTML में यूज हो रही है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, यूजिंग डायरेक्टिव ओपन कीजिए, व्यू इंपोर्ट पे सारे जितने भी नेम स्पेस हैं अपने क्लासेस के वहां पर इंपोर्ट कर दीजिए। तो आपको बार बार CSHTML में अपने नेम स्पेसेस ऐड करने नहीं पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियोज लेके आते रहूं। और आगे हम देखेंगे ऐप सेटिंग का कैसे यूज किया जाता है, ऐप सेटिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है, हम अपने कंडीशनल को कैसे हम कंट्रोलर पे इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल में हम कैसे किसी भी ऐप सेटिंग का डेटा, हम जेसन का डेटा अपने CSHTML में या सीसाफ वाली फाइल में हम कैसे हम यूज करेंगे। इसके लिए हमें आई कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो आई कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैसे उसको इंपोर्ट किया जाता है, कैसे उसे लिखा जाता है, प्राइवेट रीड ओनली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो आज के लिए इतने ही। तो चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।